We will start now. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशागणपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा समस्त भक्तगण आरती करते हैं इसका कार्यक्रम में। तो कल हमने देखा था किस प्रकार वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं और कंस को समझाते हुए थोड़ा ज्ञान का बात कर रहे हैं। तो वसुदेव जी कंस को कहते हैं कि आप अपना रेपुटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने बहन को मारने की पाप मत कीजिए। उसके साथ साथ वो कहते हैं मृत्यु क्या है, निश्चित है, इसलिए मृत्यु से बचने के लिए प्रयास मत करो, मृत्यु को मारने के प्रयास मत करो। लेकिन मृत्यु के पश्चात जीवन क्या है उसके लिए प्लान करो। और मृत्यु के पश्चात का लाइफ के लिए जब हम जीते हैं, इस संसार में भी हम शांति से जीते हैं और अंत में मृत्यु के पश्चात भी लाइफ ठीक ठाक है। तो आर्ट ऑफ डाइंग हम सीखेंगे तो वास्तव में संसार में ठीक से निवास कर सकते हैं। आर्ट ऑफ डाइंग को फॉलो करेंगे तो आर्ट ऑफ लिविंग अपने आप हो जाए। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करते रहेंगे लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग को पता नहीं चलेगा, कुछ उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे, प्रतिदिन हम इस संसार में मरते ही रहेंगे। इट्स लाइक दैट। इसलिए नेक्स्ट लाइफ के लिए हमें जीना, दिस इज द गोल ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन इंटेलिजेंस स्पेशल दिया गया है, डिजाइन किया गया है कि नेक्स्ट लाइफ को ब्राइट करने। लोग कहते हैं ना फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। इस संसार का फ्यूचर आप देखेंगे डेथ है। इस संसार का फ्यूचर है ओल्ड एज। इस संसार का फ्यूचर है समस्या और कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में ब्राइट फ्यूचर हमें चाहिए। बोलते हैं ना, मैं मेरे बच्चे का ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, मैं अपना भी ब्राइट फ्यूचर बनाना चाहता हूँ। तो वास्तव में ब्राइट फ्यूचर वो है जो भगवत धाम जाने के लिए चाहता है। दैट इज ब्राइट वर्ल्ड। ये तो ब्राइट वर्ल्ड नहीं है, ये तो अंधकार का वर्ल्ड। अंधकार के वर्ल्ड में हम ब्राइट फ्यूचर कैसे जी सकते हैं? तो ब्राइट मतलब उज्जवल, बोलते ना उज्जवल भविष्य। ये अंधकार का वर्ल्ड है और यहाँ पर उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना, ये भी एक अंधकार का ही विचारधारा है।
इसीलिए हमें जनरली नेक्स्ट लाइफ के लिए चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर अपना करियर को ठीक से बनाना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो करियर किसके लिए? दैट करियर शुड कैरी यू टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दैट करियर शुड नॉट बी द बैरियर ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। जब करियर आपका बैरियर बन जाता है स्पिरिचुअल लाइफ में, दैट इज नॉट करियर। आपका करियर ही बर्बाद हो गया, करियर ही करियर का बर्बाद कर। इसलिए वास्तव में करियर क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए हमें चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी चाहिए। इसलिए कंस को वसुदेव जी कहते हैं कि आप जनरली मृत्यु के पश्चात के बारे में सोचिए। ये लाइफ में मृत्यु को आप मार नहीं सकते। उसके बाद ट्रांस माइग्रेशन के बारे में बताया है। इस प्रकार एक कीड़ा एक पत्ते से दूसरे पत्ते की ओर जाता है, एक पत्ते को छोड़ देता है, दूसरे पत्ते में प्रवेश करता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। डू नॉट लिव फॉर एंजॉयमेंट इन ड्रीम। स्वप्ने यथा पश्यति देहम ईदृशं मनोरथेन अभिनिश्चित चेतन दृष्टाश्रुतभ्यं मनसा अनुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमभिः अपस्मृतिः। Having experienced a situation by seeing or hearing about it, one contemplates and speculates about that situation, and thus one surrenders to it, not considering the present body. Similarly, by mental adjustment, one dreams at night of living under different circumstances in different bodies and forgets his actual position. Under the same process, one gives up his present body and accepts another. ओके, तो यहाँ पर वसुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि वास्तव में आत्मा और शरीर का जो डिफरेंशिएशन है समझना अत्यंत आवश्यक। तो भगवान ने माया को ऐसा बनाया है कि हमें लगता है कि हम ही शरीर हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। तो एग्जाम्पल में ड्रीम का देते एग्जाम्पल, जैसे कि स्वप्न हम देखते हैं, पर स्वप्न में हम शरीर को भूल जाते हैं। स्वप्न का जो वर्ल्ड है, ड्रीम वर्ल्ड है, वो ड्रीम वर्ल्ड में जो शरीर आप देखते हो उसको ही मानकर हम सपने में कार्य करते हैं, और कुछ नहीं। तो सपने में शरीर तो सोया हुआ रहता है, फिर भी सपने में आप कभी कभी रसगुल्ला खा लेते, तो खाया कौन? तो सपने का एक बॉडी है, इमेजिनरी बॉडी है, जो कि मन के द्वारा निर्माण होता है। तो सपने का जो बॉडी है माइंड निर्माण करता है, और उस बॉडी में जीवात्मा क्या है, उसको रियल मानकर उस बॉडी को भोग कर उसमें रसगुल्ला दे। और कभी कभी लोगों का सपने में भी शादी हो जाता है, प्यार हो जाता है। सपने में भी लोग क्या करते हैं, डांस करते। तो कभी कोई सपना रियल रियल ही लगता है, लेकिन वास्तव में क्या है, सपना सपना होता है, रियलिटी नहीं होता। तो बचपन में बहुत सारा सपना देखा है मैंने। उसमें से एक सपना है पैसा का। मैं एक बार सपना तो मिट्टी से पैसा निकल रहा है, तो और मैं सपने में पैसा निकल रहा हूँ और पैसा मिट्टी से निकल रहा है और पॉकेट में भी भर रहा हूँ, और मन में सोच रहा हूँ सपने में भी कि ये सपना नहीं, ये रियलिटी, ये भी सोच रहा हूँ। ऐसा सोचकर पैसा भर रहा हूँ, और सपने का काम क्या है, एक बार तो टूट ही जाता है। उठने के बाद मैंने देखा अरे ये तो सपना ही था यार, रियलिटी नहीं। फिर भी मेरा डाउट हुआ, इज्जत की रियलिटी रहेगा यार, पैसा मिला रहेगा। तो मैं पॉकेट चेक किया, लेकिन उसमें कुछ पैसा ही नहीं। लेकिन आज भी मेरे पॉकेट में कुछ पैसा नहीं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो कहने का अर्थ है रियल लगता है, लेकिन रियल होता नहीं। तो कभी कभी चीज हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन वो रियलिटी होता है, अनरियलिटी वो रियल जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारा एक विचारधारा क्या है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो रियलिटी नहीं। कभी कभी हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं होता है, जैसे कि सपना। एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, खाने का एक्सपीरियंस, स्वाद भी उसमें आ रहा है,
पैसा कमा रहे हो, स्वाद भी आ रहा है, शादी हो रहा है, प्यार भी हो जाता है सपने में लोगों को, वो भी रियलिटी जैसे लगता है, लेकिन होता नहीं। तो सपने को जब हम सपने के तरह देखते हैं, दैट इज क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, और कुछ नहीं। सपने को जब हम रियलिटी के तरह देखते हैं, सत्य के रूप में देखते हैं, दैट इज क्या है, क्या है। तो सपना देखना प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल है, आएगा। लेकिन सपना को सपना जैसे देखना, असत्य के रूप में देखना, दैट इज एक्चुअली क्या है, सत्य है। वो सत्यवान लाइफ है अब जी रहे। लेकिन सपना को जब हम सत्य के रूप में देखते हैं, वो अज्ञान के रूप में देखते हैं। ठीक उसी प्रकार जो दिन में हम सपना देखते हैं, उसको ही जागरण है, और कुछ नहीं, वेकिंग स्टेट कहा जाता है। लेकिन वो वास्तव में वो भी सपने में, जिसे सपना में हम अपना ये भौतिक शरीर को भूल जाते हैं, तो रात्रि का सपना में, नाइट ड्रीम में हम भौतिक शरीर को भूल जाते हैं। सपना का शरीर को सही मानकर हम सपने का मजा लेते हैं। डे ड्रीम में क्या होता है, हम आत्मा को भूल जाते हैं, और ये शरीर को सही मानकर हम कार्य करते हैं। तो दोनों सेम है। सपने में ये शरीर को भूल जाते हैं, आत्मा को भी भूल जाते हैं। लेकिन डे ड्रीम में हम क्या करते हैं, हम आत्मा को भूल जाते हैं, ये शरीर को सही मानकर, और शरीर से रिलेटेड जो हमारा रिलेशनशिप है, उसको सही मानकर हम जीते हैं। मेरा जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परिवार का सेवा कर, परिवार का सेवा कर। तो परिवार का भी सेवा नहीं करना चाहते, मेरा जीवन का परम लक्ष्य है शरीर को ही सुख दे, इंद्रिय तृप्ति का। इंद्रिय तृप्ति का पर ऊपर से थोड़ा जाते हैं, परिवार का इंद्रिय तृप्ति का, वो भी शरीर का इंद्रिय तृप्ति। उससे आगे लोग चला जाते हैं, तो गांव का इंद्रिय तृप्ति कर, गांव के लिए कुछ काम कर। उससे आगे कुछ चला जाते हैं कि तुम समाज के लिए कुछ काम कर। तो समाज का जो शरीर है, अनेक शरीर है, उनका इंद्रिय तृप्ति कर। जैसे कल अनिल अग्रवाल जी के बेटा का देहांत हो गया, 3 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति का मालिक, और उनका एक बेटा एक बेटी। मैं वही सोच रहा था, उनको क्या प्रॉब्लम था, एक बेटा एक बेटी करके बेटे। आप सोचिए, एक बेटा रहता है जनरली, है ये प्रॉब्लम। मैंने बहुत सारे ऐसा वेल्दी पर्सन को देखा है, जो हम दो हमारे दो का प्रिंसिपल में जी रहे, पर आजकल तो एक भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही जैसे कि उन बेटा का देहांत हो गया, कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है अमेरिका में, न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके कारण उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, प्रॉब्लम हुआ तो देहांत हो गया। तो ये एक बेटा का जनरली क्या है, प्रॉब्लम। कभी क्या होगा पता नहीं। और शास्त्र में कहा जाता है, जिसका एक बेटा मतलब एक आंख जैसे, एक आंख मतलब कुछ गारंटी नहीं, इसलिए भगवान दो दो दिए, 2 आंख दी, 2 नाक भी दी, तो नाक मतलब 2 होल तो दिए, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। क्यों दो दिए, स्टेपिंग चाहिए, स्टेपिंग। गाड़ी में स्टेपिंग रखते हैं ना, एक चक्का है दूसरा चक्का, कभी पंचर हो जाएगा कुछ गारंटी नहीं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार संसार में जनरली ये हम दो हमारे दो का प्रिंसिपल बहुत खतरनाक है, जो कि आपका एग्जिस्टेंस को नष्ट करने वाला है, और उसके साथ साथ क्या है, धर्म का तो नष्ट ही कर देगा। और परिवार में कभी क्या होगा किसको पता नहीं। आप सोचिए, 3-4 लाख करोड़ का मालिक का हालत अभी क्या है। वो कहते हैं मैं 70% परोपकार के लिए देता हूँ। 70% परोपकार किसके लिए देते हो, ज्यादातर जनरल आतंकवादी लोग लेते हैं जो फैसिलिटी गवर्नमेंट लेता है, उनका संख्या बढ़ रहा है। तो आप एक संतान उत्पन्न करके 50 संतान का इनकम करते, और एक संतान के लिए कभी कभी 50 संतान का खर्चा भी करते, तो ये जनरली प्रॉब्लम। इसलिए ये हम दो हमारे दो का विचारधारा एग्जैक्ट गलत है। संसार में प्रतिदिन जनरली मृत्यु जो संख्या है, जनरली
दो से ज्यादा लोग मर जाते, एवरेज। कहने का अर्थ है 2% लोग मरते हैं, और उससे ज्यादा हम जनरली संख्या नहीं करेंगे तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा समय के अनुसार। तो मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि बड़ी कंसेप्ट कि 70% हम समाज के लिए ले रहे हैं। ये भी समाज का इंद्र और कुछ नहीं। उसके बाद देश के लिए हम जी रहे हैं, तो देश का भी इंद्र तृप्ति। किस लिए जी रहे हैं देश के लिए? चावल देने के लिए, कंबल देने के लिए, घर देने के लिए, रोड बनाने के लिए। ये सब क्या है? ये शरीर के लिए फैसिलिटी है। लेकिन कल्चर के लिए कितने देश, कल्चर के लिए कितने लोग जी रहे हैं? देश के लिए जी रहे हैं, कल्चर के लिए कितने जी रहे हैं? रामकृष्ण का कल्चर को प्रचार करने के लिए कितने जी रहे हैं? तो ये अत्यंत आवश्यकता है। हमें देश के लिए जीना है, मटेरियल फैसिलिटी देना है, लेकिन क्यों देना है? किस लिए देना है? पर्पज क्या है उसका? तो ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। जब हम कल्चर को, वैदिक कल्चर को छोड़ देते हैं, भक्ति को ही रिजेक्ट करके समाज कल्याण में काम करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं एक्सटेंडेड बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, और कुछ नहीं। आप अपना इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं? पूरे संसार का इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और कुछ नहीं। इतना ही डिफरेंस। यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार ड्रीम में एक व्यक्ति अपना शरीर को भूल जाता है, वैसे डे ड्रीम में अज्ञान के कारण व्यक्ति जीवात्मा को भूल जाता है, और जीवात्मा का उद्धार के लिए वो प्रयास भी करता है। इसीलिए हमें डे ड्रीम में भी जीवात्मा को नहीं भूलना है, और नाइट ड्रीम में भी जीवात्मा को नहीं। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा वस्तु बताना चाहते हैं कंस को, कंस तू शरीर से अलग, आप जीवात्मा भगवान कृष्ण के अंश हो, पवित्र। उस पवित्र अंश को भगवान का कार्य में आप नियोजित करो, धर्म का कार्य में नियोजित करो। तब जाके अज्ञान से मुक्त होकर, इस शरीर से मुक्त होकर हम भगवान के पास जाएंगे। यतो यतो धावति तैव चोदित मनः विक्रात्मक आपः पांचसु, मनः विक्रात्मकम आपः पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यासो प्रपद्यमानः सहतेन जायते। At the time of death, according to the thinking, feeling, and willing of the mind, which is involved in tuitive activities, one receives a particular body. In other words, the body develops according to the activities of the mind. Changes of body are due to the flickering of the mind, for otherwise, the soul could remain in its original spiritual body. तो यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं जो मन है हमारा, पर्टिकुलर जो शरीर प्राप्त होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मन में जो थिंकिंग आता है, थॉट्स आता है, और जिसके उस हिसाब से व्यक्ति क्या करता है, अनुभव करता है, और उसके अनुसार हमारा लाइफ स्टाइल है। एग्जैक्टली जो माइंड है हमारा लाइफ स्टाइल बनाता है। इस संसार में हमारा लाइफ स्टाइल माइंड बनाता है, और इस संसार का लाइफ स्टाइल के अनुसार नेक्स्ट हमें लाइफ मिलता है। इसलिए माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा स्पिरिचुअल पाथ मन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है कि मन का वश में रहकर कार्य मत कीजिए, मन को भगवान के वश में रखिए। हमें मानव इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम मन के वश में रहते हैं, इसलिए हम मानव। और उसको भी मानव कहा जाता है जो मन को वश में करता है, इसलिए भी उनको मानव कहा। अब कौन सा मानव आप लोग डिसाइड कीजिए, मन के वश में रहने वाले मानव है या मन को वशीभूत करके कार्य करने वाले मानव, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो माइंड एग्जैक्टली हमारा लाइफ स्टाइल बना है। तो माइंड में अनेक प्रकार के थॉट्स आता है, विचार आता है, और विचार के ऊपर जीवात्मा क्या करता है, फोकस करता है, और फोकस के अनुसार अपना लाइफ स्टाइल बन लेता है। जैसे कि पहले लोग धोती कुर्ता पहनते, ओके, क्यों कर पहनते थे? क्योंकि वैदिक लाइफ स्टाइल इससे है।
वैदिक लाइफस्टाइल में जब वस्त्र का वर्णन आता है, धोती कुर्ता साड़ी का वर्णन आएगा। जब माताजियों का वर्णन आएगा तो साड़ी का वर्णन किया जाएगा, और जो प्रभु जी का वर्णन आएगा तो धोती का वर्णन किया जाएगा। वो लोग पढ़ते थे, उसके अनुसार धोती कुर्ता पहन के घूम रहे थे, साड़ी पहन के घूम रहे थे। तो लाइफस्टाइल कैसे हुआ? इंफॉर्मेशन आपको मिला और उसके अनुसार आपने कार्य किया, उसके अनुसार लाइफस्टाइल। पहले क्या है, लोग मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, तुलसी पूजा करते थे, अनेक देवताओं का भी पूजा करते थे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, उसके अनुसार मन ने उसको एक्सेप्ट किया और जीवात्मा उसके ऊपर कार्य किया, और कुछ नहीं। तो शास्त्र से वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इसलिए लाइफस्टाइल उसी प्रकार का। लेकिन अभी आप देखेंगे लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, ड्रेस चेंज हो गया। क्यों? अभी इन्फॉर्मेशन बॉलीवुड से आ रहा है, हॉलीवुड से आ रहा है। बॉलीवुड में ये सब स्टाइल कहाँ से आया? वेस्टर्न वर्ल्ड से आया। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से कहाँ कहाँ से ये स्टाइल आया? मदद से आया। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में शास्त्र नहीं, वैदिक शास्त्र नहीं, इसलिए मन के विचार के अनुसार वो लोगों ने अपना उनका लाइफ स्टाइल बनाया, और उस लाइफ स्टाइल को हम लोगों ने ग्रहण कर लिया। तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं? मन का विचार को ग्रहण कर रहे हैं। तो वैदिक लाइफ स्टाइल क्या करता है? मन का विचार को सट बस दबा के रखता है, कंट्रोल करता है, छोड़ता है। लेकिन वेस्टर्न लाइफस्टाइल मन के विचार के अनुसार देता है। तो आज मान लो कोई ड्रेस पहन रहा है तो वेस्टर्न वेस्टर्न ड्रेस पहन रहा है। आज मान लो कोई खाना भी खा रहा है तो वेस्टर्न लाइफ से, पिज्जा पास्ता ये सब वेस्टर्न फूड है। स्पून में खाना ये भी एक वेस्टर्न फूड है। अपना हाथ तो अपने मुंह में ही जाता है कि नहीं? और हम इतने एडवांस बन गए कि दूसरे के मुंह में जाने वाला हाथ उसको भी अपना मुंह में डाल देते, बोलते अच्छा टेस्ट लग रहा है, ये मॉडर्न है। इस प्रकार से हम करते हैं। तो वो लाइफस्टाइल अलग है, तो ड्रेस अलग हो गया, खाना पीना अलग हो गया, लेकिन कल्चर भी अलग हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 31st मना लेते हैं, और 31st मना के क्या बोलने बना देते हैं, वो जोकर बना देते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे, अपना कल्चर को हम भूल गए। क्यों? मन ने एक्सेप्ट कर लिया। और माइंड के अनुसार आप वस्त्र पहन, तो माइंड आपको वस्त्र पहनाता है, माइंड आपको खाना खिलाता है, माइंड आपका लाइफस्टाइल इस संसार में ही बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार कि माइंड क्या करता है, नेक्स्ट लाइफ भी हमारा शरीर बनाता है कर्म के अनुसार। इसलिए माइंड साधारण नहीं, माइंड आपको साधारण बना सकता है, माइंड आपको असाधारण बना सकता है। माइंड आपको साधारण शरीर दे सकता है, माइंड आपको असाधारण शरीर दे सकता है। माइंड कैन मेक यू ऑर्डिनरी, माइंड कैन मेक यू एक्स्ट्रॉर्डिनरी। माइंड इज पावरफुल। If you focus on ordinary things, ordinary culture, ordinary philosophy, ordinary personalities, ordinary knowledge, ordinary activities, we become ordinary. If you focus on extraordinary things, extraordinary objects, extraordinary personalities, extraordinary philosophy, extraordinary literature, we become extraordinary. Therefore, mind can make you ordinary, mind can make you extraordinary. इसलिए माइंड इज पावर, माइंड इज एबिलिटी, बिकॉज माइंड मेक्स, मन हमें निर्माण करता है। इसलिए वसुदेव जी यहाँ पर कहते हैं, मन का जो थिंकिंग, वास्तव में मन का थिंकिंग मतलब क्या? मन में जो थॉट्स आता है उसके ऊपर जीवात्मा थिंकिंग करता है, मन थिंकिंग नहीं करता है। मन डिफरेंट आइडियाज देता है। मन एक, आप सोच लीजिए कि एक वेबसाइट है, अनेक प्रकार के डेटा है उसमें, अनेक प्रकार के डेटा भेजा भी जा रहा है। तीन गुण जो है अनेक प्रकार के डेटा मन में भेजते हैं, उसके अनुसार हमारा क्या होता है, विचार होता है, हम एक्शन करते हैं। वो एक्शन हमारा लाइफ बनाता है, इस लाइफ फिर भी हमें वो एक्शन बनाता है, वो मन का विचार। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट लाइफ भी निर्माण करता है। इसलिए डू नॉट लिव फॉर एंजॉयमेंट इन ड्रीम। और मन का जितना भी एंजॉयमेंट है वो इमेजिनेशन, रियलिटी में नहीं, क्योंकि वो आत्मा को निकाल कर बात कर, तो उद्धार के लिए कार्य नहीं। इसलिए भारत का जो कल्चर है आत्मा का उद्धार है, लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है वो माइंड का ही कल्चर है।
इसको हम वेस्टर्न कल्चर करते हैं, वास्तव में माइंड का कल्चर है। वेस्टर्न लोग माइंड के अनुसार जीते हैं, इसलिए हमने वेस्टर्न कल्चर उसको नाम दे दिया। तो भारत का कल्चर को वैदिक कल्चर कहते हैं, नॉलेज के अनुसार जीते हैं, भगवान के माइंड के हिसाब से। तो भगवान का माइंड मतलब नॉलेज, और मनुष्य का माइंड मतलब इग्नोरेंस। इसलिए हम इग्नोरेंस के अनुसार जिएंगे तो नेक्स्ट लाइफ भी हमारा उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा मन के अनुसार। इसलिए सीरियसली माइंड को कंट्रोल करके वैदिक कल्चर को हमें फॉलो करना चाहिए। और वसुदेव को कहते हैं, वसुदेव कहते हैं गर्ल्स को, या मन के प्रभाव से ही पाप मत कीजिए। अभी देवकी के मारने की जो इच्छा है वो मन का प्रभाव से, मन का विचार है, वो कृष्ण का विचारधारा नहीं। इसलिए हमें इस प्रकार की विचारधारा से बचना चाहिए, क्योंकि विचार हमारा नेक्स्ट लाइफ बनाता है। ज्योतिर्यथा उदकः पार्थिवेषु आदः, ज्योतिर्यथा एव उदकः पार्थिवेषु आदः, समीरवेग अनुगतं विभाव्यते, एवं सोमाया रचितेषु असौ भूमा गुणेषु राग अनुगतः विमोहयति। When the luminaries in the sky, such as the moon, the sun, and the stars, are reflected in liquids like oil or water, they appear to be of different shapes, sometimes round, sometimes long, and so on, because of the movements of the wind. Similarly, when the living entity, the soul, is absorbed in materialistic thoughts, he accepts various manifestations as his own identity because of ignorance. In other words, one is bewildered by mental concoctions because of agitation from the material modes of nature. This is very very important वर्स। योर माइंड shapes योर फॉर्म, जिसकी मैंने डिस्कशन ऑलरेडी किया है। तो उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं वसुदेव। देखिए कौन सा सिचुएशन में है, लेकिन फिलोसॉफिकल डिस्कशन चल रहा है वहां पर। इतना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वसुदेव जी आत्मा के बारे में बता रहे हैं, और आगे जाके कंस सुनने वाला नहीं। और वसुदेव जी ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनको ही आगे करना है, और कुछ उसी बता नहीं रहे, फॉलो भी करो। तो जिस प्रकार डिफरेंट प्लैनेट्स, जैसे कि हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, उनका रिफ्लेक्शन पानी में दिखता है। उनका एक स्पेशल साइज रहता है, रूप रहता है। लेकिन पानी के मूवमेंट के अनुसार रिफ्लेक्शन अनेक प्रकार से दिखता है। सूर्य कभी लंबा दिखेगा, कभी बहुत छोटा दिखेगा, कभी हिलता हुआ दिखेगा। लेकिन चंद्र भी कभी ऐसा दिखेगा, कभी लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं, वास्तव में उनका एक आकार है। लेकिन पानी के थ्रू से जब उनको देखते हैं, उसका एक दूसरा आकार आपको दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार जीवात्मा क्या है, प्योर है, पवित्र है, स्थिर है। लेकिन जब जीवात्मा को हम क्या करते हैं, अज्ञान के द्वारा देखते हैं। कहने का अर्थ है जब अज्ञान का प्रभाव जीव के ऊपर होता है, तो हम एग्जैक्टली जीवात्मा को देख नहीं पाते हैं, ये शरीर को देखते हैं। और शरीर को देखकर यही सब कुछ संभव। तो अज्ञान का पानी में जनरली क्या है, जब हमारा लाइफ को हम देखते हैं, तो भौतिक लाइफ को हम देखते हैं। लेकिन जब अज्ञान का पानी हट जाता है, कुछ रहता नहीं। पानी आप हटा दीजिए, ना सूर्य दिखेगा, ना चंद्र दिखेगा, ना नक्षत्र दिखेगा, सब दिखेगा, ऊपर दिखेगा, ओरिजिनल दिखेगा। तो ठीक है उसी प्रकार अज्ञान के कारण जनरली क्या करते हैं, हम अनेक प्रकार की विचारधारा में प्रभावित हो जाते हैं। और उस विचारधारा का प्रभाव के कारण हम एक प्रकार की शरीर को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार रिफ्लेक्शन टेम्पररी बिकॉज ऑफ पानी, वाटर। सिमिलरली शरीर क्या है, टेम्पररी बिकॉज ऑफ अज्ञान। और इस अज्ञान को आजकल क्या बोलते हैं, विज्ञान को। तो अज्ञान का विज्ञान से संसार में क्या है, लोग जी रहे।
वास्तव में विज्ञान अज्ञान नहीं है, लेकिन जब ये विज्ञान हमें स्पिरिचुअल लाइफ से दूर कर देता है, वो कहते हैं अरे आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, लेकिन भगवान नहीं है, ये संसार ऐसे ही है, कोई इसका फाउंडेशन नहीं है, संसार में भोग करने के लिए संसार मिला, ये सब विचारधारा जो है डिमोनियन विचारधारा, जैसे गीता सार में थोड़ा डिस्कशन किया है, ये विचारधारा क्या करता है, ओरिजिनल सूर्य को देख नहीं पाता, ओरिजिनल चंद्र को देख नहीं पाता, रिफ्लेक्शन को देखता है। तो आत्मा का रिफ्लेक्शन मतलब क्या है, ये शरीर है और कुछ नहीं। तो कहने का अर्थ है हम इस शरीर को देखते हैं, आत्मा को देख नहीं पाते अज्ञान के कारण, और मन के कारण ये अज्ञान कार्य करता है। तो अज्ञान जनरली, जो नॉलेज है आत्मा से डायरेक्ट कनेक्टेड, और जो अज्ञान है मन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड। तो अज्ञान और मन में ऐसा कुछ अंतर नहीं। तो मन में जो विचार आता है वो अज्ञान, तो मन में एक डिस्प्ले अज्ञान का डिस्प्ले करता है, और जीवात्मा जो है ज्ञान का डिस्प्ले करता है। और अब अज्ञान के द्वारा हम प्रभावित होकर जब कार्य करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, डिफरेंट शरीर को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र का रिफ्लेक्शन पानी में गिरता है तो डिफरेंट शेप में दिखता है, वैसे ही अज्ञान के ऊपर जब जीवात्मा फोकस करता है तो डिफरेंट शरीर दिखता है, डिफरेंट भोग दिखता है। इसलिए वसुदेव जी यहाँ पर कहते हैं इस अज्ञान को आप छोड़ो, अज्ञान का पानी को आप छोड़ दो, माइंड को आप छोड़ दो, उसके बाद बिल्डर मत हो जाए। आप सोच रहे हो कि मैं कल्याण कार्य कर रहा हूं, मैं अपने आप को बचा लेगा देवकी को मार, मैं अपने आप को बचा लेगा करप्शन करेगा, मैं अपने आप को बचा लेगा पाप करके चीटिंग करके। वास्तव में सही ये भी अज्ञान ऐसा लगता है, लेकिन वही एक्टिविटी हमें क्या करता है नेक्स्ट लाइफ में एक प्रकार की पीड़ादायक योनि में भेज देता है। तस्मात् न कस्यचित् द्रोहम् आचरेत् स तथा विदः आत्मनः क्षमम् अन्वीक्षन् त्वर्गद्धुः पै परतो भयम्। Therefore, since envious, impious activities cause a body in which one suffers in the next life, why should one act impiously? Considering one's welfare, one should not envy anyone, for an envious person must always fear harm from his enemies, either in this life or in the next. तो यहाँ पर वसुदेव जी क्लियरली बता रहे तस्मात् न कस्यचित् द्रोह, इसलिए हे कंस कभी अन्य जीव का द्रोह मत कीजिए, अन्य जीव को पीड़ा मत दीजिए, अन्य जीव का अपकार मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये लाइफ आपका नेक्स्ट लाइफ बनाता है। ये क्लैरिटी रखकर ईर्ष्या को छोड़िए, एनवियस नेचर को छोड़िए और बायसली एक्टिंग कीजिए, बायस एक्टिविटी कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, शास्त्र के अनुसार जीना चाहिए। इसलिए मन के प्रभाव से आप कार्य मत कीजिए। जो एनवी है वो मन के कारण आता है, इसलिए इस मन को कंट्रोल कीजिए, इस पानी को हटा दीजिए, तो आप रियलिटी को देख पाएंगे। इसी भाव से जब हम कार्य करते हैं हमारा फ्यूचर क्या होता है, ब्राइट होता है। दैट इज ब्राइट फ्यूचर। एष एष तवान च बाल कृपणा पुत्रिको उपम हन्तुं नरहसि कल्याणी इमं त्वं दीनवत्सलः। As your younger sister, this poor girl, Devaki, is like your own daughter and deserves to be affectionately maintained. You are merciful and therefore you should not kill her. Indeed, she deserves your affection. तो यहाँ पर कहते हैं आप ईर्ष्या को छोड़िए और एफेक्शन के अनुसार कार्य कीजिए। तो देव की आपका बहन है, वो आपका प्रेम का अधिकारी है, आपका क्रूरता की अधिकारी नहीं। और ये एनवियस नेचर आपका ही विनाश करने वाला है, देव की गाय। इसलिए आप उनको प्रति स्नेह और स्नेह से बर्ताव कीजिए, उनको बचाइए, मत मारो। दैट इज द पॉइंट। Therefore, do not live a life of envy, but affection to all living beings। तो इस भाव से हमें जीना है।
संसार में वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम को हम प्रकट कर सकते हैं जब अन्य जीव के प्रति एक एफेक्शनेट का भावना होता है, प्रेम की भावना। अन्य जीव को हम द्वेष नहीं करना, कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, कोई भी, लेकिन हमारा द्वेष का भावना नहीं होनी चाहिए। जब वास्तव में आप स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको नापना है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़, मैं वैकुंठ की ओर बढ़ रहा हूं या नरक की ओर बढ़। तो टेस्ट कीजिए कि मेरा शरीर में एनवी कितना है, एनवी है या नहीं, मैं एफेक्शनेट नेचर से कार्य करता हूँ या एनवियस नेचर से कार्य करता हूँ। ये जब ये पैरामीटर को आप ध्यान से देखेंगे तो एफेक्शनेट लाइफस्टाइल स्पिरिचुअल गोल पे बहुत लेके जाता है। इफ यू लीव ए लाइफ ऑफ एफेक्शन, दैट इज इन रियलिटी लाइफ ऑफ लिबरेशन। If you live a life of affection, that is in reality a life of liberation. But if you live a life of envy, that is a life of bondage. इसलिए अद्रोहो सर्वभूतान, अन्य जीवों के प्रति हमारा द्रोह नहीं होना चाहिए। अद्रोहो सर्वभूतानां मनसा वचा गिरा, इस प्रकार का है कि मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा हम क्या करना चाहिए, जनरली अन्य जीव को प्रति अद्रोह नहीं करना चाहिए। तो अन्य जीव को प्रति करना नहीं तो अपना रिलेटिव को प्रति कैसे कर सकते, ये क्लैरिटी में हमारा होना चाहिए। श्री शुक उवाच एवं स समभिभेदै बुद्ध्यमानपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादम अनुव्रतः। Sukdev Goswami continued, O best of the Kuru dynasty, Kamsa was fiercely cruel and was actually a follower of the Rakshasas. Therefore, he could be neither pacified nor terrified by the good instructions given by Vasudeva. He did not care about the results of sinful activities, either in this life or in the next. तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वसुदेव इस सब बताने के पश्चात कंस क्यों क्रूएल था, एनवियस था, राक्षस के साथ मिलता था, जुलता था और राक्षस ही था, इसीलिए वो पाप पूर्ण कार्य को भयभीत नहीं करता था, इस लाइफ हो या नेक्स्ट लाइफ। इसलिए वसुदेव जी का इस बात को वो ग्रहण नहीं किया, माना नहीं। तो जनरली व्यक्ति जब अधिक से अधिक पाप करता है, ज्ञान के बाद उसको समझ में नहीं, ये नेचुरल है। जैसे कि शरीर में कैपेसिटी, एक रोग आपको होता है, तो रोग का एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन के भीतर रोग है तो मेडिसिन काम करेगा, वो लिमिटेशन से बाहर आपका रोग चला जाए कोई मेडिसिन काम नहीं। ठीक उसी प्रकार ये पाप का भी लिमिटेशन है, उसके भीतर आप है तो आपको ज्ञान आपके ऊपर काम करेगा, लेकिन वो पाप से बाहर चला गया, अधिक से अधिक हम पाप करें तो ज्ञान का वार्ता काम नहीं करे, रोग ठीक नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कंस कंस जन है बहुत बड़ा पापी, इसलिए ज्ञान का भी बात किया जाता है, उसके ऊपर उसका असर नहीं, क्योंकि उसका रोग तीव्र हो चुका है, मेडिसिन काम नहीं करेगा। इसीलिए शास्त्र कहता है पाप से बचो, क्योंकि हम ज्यादा पाप कर लेते हैं तो ज्ञान की बात भी लोग सुनते नहीं। मान लो हमने गीता सार में कम से कम 500 लोग पहला सेशन में जुड़े थे, दो 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 सेशन को मिलाएंगे तो 3 बज के और 7 बजे, लेकिन बच्चे कितना है अभी तो देखेंगे तो हमारा काउंट 19। आज का काउंट 19। तो कितने बच्चे क्यों नहीं अट्रैक्टेड होते हैं लोग, कारण क्या है? कभी वो सोचते हैं प्रभु जी सुनते नहीं हैं लोग, नहीं सुनेंगे। कंस भी सुना नहीं, वसुदेव इतना अच्छी तरह से फिलोसॉफिकल बात कर रहे, एग्जाम्पल दे के, इतना इतना बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में पूरा गीता क्लास, भागवत सार, गीता सार उधर ही बता रहे कंस को, लेकिन कंस ने कुछ नहीं सुना, वो मारने के लिए चेष्टा कर, क्यों? पाप उतारा।
शरीर का रोग इतना बढ़ गया है, मेडिसिन काम नहीं कर, मृत्यु निश्चित। कहने का अर्थ है बंधन निश्चित है, बंधन से बच नहीं सकते। इसलिए पाप से बचने की हमें बचना ही चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ज्ञान भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो ये सब देखकर वसुदेव जी विचार करते हैं कि मैं क्या करूं। साम ने काम किया, ज्ञान काम नहीं किया, उपयुक्त काम नहीं किया। अभी जनरली वो सोचते हैं और क्या कर सकता जिसके द्वारा मैं देवकी को बचा पाऊं। क्या करेंगे वसुदेव जी, देखेंगे कल। हरे कृष्ण। श्री हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। तो कुछ क्वेश्चन हम लेंगे और कुछ रिफ्लेक्शन ले सकते। एनी क्वेश्चन? ओके, अशोक प्रभु बोलिए रिफ्लेक्शन। हाँ, इसमें तो पता चला है कि माइंड जो है, हमें अपना माइंड को शांत रखना है। और जैसे मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी हमें अपने माइंड को, मन को शांत रखना है, और ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम लोगों को जो हमारा अल्टीमेट जो सोल है, जो अल्टीमेट हमारा जो एम होना चाहिए, उससे हम दूर होते जाते हैं। जैसे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जैसे पानी में हमें रिफ्लेक्शंस दिखते हैं, मून का, स्टार्स का, डिफरेंट प्लैनेट्स का। लेकिन जब वो पानी अ, हवा की वजह से जब हिलता है, तो वो शेप हमको ढंग से नहीं दिखता है। तो उसी तरह जीवन में भी उसी तरह है कि जब हमारा मन अशांत रहेगा, जब हम मन अपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लगा के रखेंगे, तो हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। और हम वही करेंगे जो मन हमको जिधर लेके जाता है, उधर ही हम दौड़ते हुए जाएंगे। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ये श्रवण माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो आपने जो बताया, डे ड्रीम में हम आत्मा को भूल जाते हैं और नाइट ड्रीम में हम शरीर को भूल जाते हैं। तो ये सपनों से और ड्रीम से कैसे बचने का प्रभु जी? कैसे इनसे मतलब बचा जा सकता है? कैसे? ओके, जनरली सपना हम वही देखते हैं जो जीवन में हम करते हैं, सोचते हैं, हाँ, विचार यही करते हैं। दिन भर हम जो सोचते हैं रात में वही आता है। हाँ, तो सपना जनरली आता है। लास्ट लाइफ का कुछ इंप्रेशन है, वो भी हाँ। सपने में कभी कभी प्रकट होता है, और ये लाइफ कभी एक्टिविटीज जो है वो सपने में हाँ। प्रकट होता है। तो सपना को आप दूर नहीं कर सकते। इसलिए आप कृष्ण के बारे में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, कृष्ण का हाँ सपना आना चाहिए। जी। जब कृष्ण का सपना आएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सपना आएगा, स्पिरिचुअल लाइफ का सपना आएगा, दैट इज गुड। दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कृष्ण, डायरेक्ट कनेक्टेड टू आत्मा। मैंने ये इसलिए हम चीज। सपना से बच नहीं पाएंगे, हाँ। लेकिन सपना क्या देखना है आप बस वो निर्णय कर सकते हैं। पर वो लाइफ स्टाइल हमें बदलना चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड इसलिए तो हमारे चारों तरफ है प्रभु जी, कैसे बचा जाए? चारों तरफ वही हो गया हमको अब। कई बार ऐसा होता है कि हमको सब पता होता है कि ये गलत है, ये हमारा संस्कृति नहीं है, घर में हो या बाहर हो, जैसे भी है। लेकिन कई बार बच जाते हैं, कई बार नहीं बच पाते हैं। कैसे ओके, इससे मतलब? हाँ। तो ये संघर्ष चलेगा, बट एक दिन आपको तो डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें बचना ही है। नहीं तो हम प्रभु जी, क्यों नहीं बच बचना है। पाते, उसका कारण हम्म। ये है हमारा प्रायोरिटी अभी तक स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। प्रायोरिटी जब आप स्पिरिचुअल लाइफ होगा आप बच पाएंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, हम्म। अनेक स्टूडेंट स्टडी करते हैं, हाँ। मान लो कोई आईआईटी के लिए ट्राई कर रहा है, जी। और उसके साथ में अन्य लोग भी आईआईटी के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मटेरियल एंजॉयमेंट के प्रति अटैच्ड है आईआईटी स्टडी के टाइम पे भी, वो फेल हो जाता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स है, जैसे कि हमारा अशोक प्रभु जी यहाँ पर है, आईआईटी वाले हैं, यहाँ पर राघवेंद्र प्रभु भी आईआईटी वाले हैं। तो वो लोगों ने स्टडी किया रहेगा फोकस करके, बाकी जो एंजॉयमेंट को छोड़कर, तो सक्सेस हुए। तो प्रायोरिटी, आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? तो वास्तव में ओरिजिनल आईआईटी क्या है? स्पिरिचुअल हमारे घर लाइफ। में सब अकाउंट्स वाले हैं, कोई सीए, कोई आईसीडब्ल्यू, वैसे हैं प्रभु जी। हाँ, तो वास्तव में रियल अकाउंट जीवन का भी रखना चाहिए। जी प्रभु जी। नहीं, एक तो चीज तो समझ में आई, सब खेल दिमाग तो का है, प्रायोरिटी दिमाग। होना चाहिए। हाँ, हाँ। इसीलिए पहले का जीवन में लाइफस्टाइल जो था,
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 लाइफस्टाइल था। तो हम्म। गृहस्थ ब्रह्मचारी क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ में ही रहते थे, स्टडी हाँ करते जी। थे, हाँ। एकेडमिक स्टडी प्लस स्पिरिचुअल स्टडी, तो उसमें ज्यादातर उनका डिस्ट्रक्शन नहीं था। तो ये 25 साल तक रहता था। उसके हम्म। बाद गृहस्थ लाइफ में आते थे। तो गृहस्थ लाइफ में 25 साल रहना है, 50 ईयर तक। तो उसमें संसार है, परिवार है, स्त्री है, बच्चे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है, वो फोकस रहता है। तो ब्रह्मचर्य लाइफ में फोकस क्या है, मटेरियल स्टडी, स्पिरिचुअल स्टडी, वो फोकस है। अब फोकस को ध्यान दीजिए। गृहस्थ लाइफ ऐसे डिजाइन किया गया है, उसका फोकस क्या है, परिवार है, समाज है, एंजॉयमेंट है, स्टेटस है, लाइफ है, कंफर्ट है, पावर है, पोजीशन है, वो फोकस है। शास्त्र कभी नहीं देता है फोकस मत कीजिए, वो फोकस अधिक रहता है, स्पिरिचुअल लाइफ कम फोकस रहता है। इसलिए भगवान ने क्या किया, ठीक है, और एक लाइफ में बना, दैट इज वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ है वन में जाना, वन की ओर प्रस्थान करना। करना। तो वहां पर फोकस क्या है, घर के बारे में सोचना है, बच्चे के बारे में नहीं सोचना है, क्या होगा परिवार को वो नहीं सोचना है। वहां पर फोकस क्या है, डायरेक्टली भगवान के ऊपर उनका फोकस, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस, उसको कहते हैं वानप्रस्थ। उसके बाद क्या होता था, संन्यास होता था। तो संन्यास लाइफ में 100% फोकस होता था भगवान के ऊपर, जो कि प्रचार कार्य के लिए निकलते। तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं, आप वानप्रस्थ में भी आपका जीवन आप सक्सेस कर सकते। तो जीवन में जैसे एज बढ़ता रहता है, हमारा फोकस भी चेंज होना चाहिए। तो अभी बेटा बेटी हो गए, शादीशुदा हो गया, तो अभी हमारा फोकस जप में होना चाहिए, शास्त्र में होना चाहिए। बाकी घर बार बेटा तो कर रहा है ना, उसको घर करने दो, जो करना है करने दो उसको, लेकिन उसमें हमारा इंटरफेयर ज्यादा होता है। जी। पहले सास बहू में झगड़ा नहीं होता, क्यों मालूम है, सास पूजा पाठ में ध्यान देते थे, वो संसार में ध्यान देता है। बहू तो अभी आया है ना, उसको संसार में ध्यान देने दीजिए। सास को तो संसार कर लिया ना, उसके ऊपर क्या ध्यान दे, क्यों ध्यान दे रहे, पूजा पाठ के ऊपर ध्यान दीजिए। तो झगड़ा किधर आएगा, झगड़ा आने, झगड़ा आता है हमारा फोकस कहाँ पे है? जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं, कलह होता है। तो मैं कहता हूँ घर पे भी रहकर हम वानप्रस्थ बन सकते हैं, वन में नहीं जा सकते आजकल, लेकिन घर पे रह के आप डिसाइड कीजिए, मुझे संसार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, मैं कर लिया संसार, अभी मुझे क्या करना है, भगवान के ऊपर ध्यान दे। तो आपको क्या चाहिए, आहार चाहिए, वस्त्र चाहिए, मेडिसिन चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन और धर्म, जैसे कि मैं बताता। तो ये आपका फोकस रहेगा, तो डिस्ट्रैक्शन किधर है, तो प्रायोरिटी होना चाहिए। मान लो ये इस्कॉन में, मान लो आईआईटी वाले भी आ जाते हैं इस्कॉन में, डॉक्टर भी आ जाते हैं इस्कॉन में, क्यों आ गए, छोड़ दिया यार डॉक्टर लाइन, उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है, आईआईटी के ऊपर फोकस नहीं करना है। आईआईटी स्टडी किया है, परिश्रम करके क्रैक किया है, पढ़ाई भी किया है, लेकिन छोड़ के आ जाता है, क्यों आ जाता है, उसको पता चला ये रियल प्रायोरिटी क्या है, तो वो अपना फोकस चेंज करता है, तब जाके हो सकता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है जब तक हम फोकस चेंज नहीं करेंगे, प्रायोरिटी को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम सीरियस नहीं बन सकते। दैट इज द क्लैरिटी। ठीक है। जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन और है। यस। जो कल वाली अपनी बात हुई थी कि जन्म और मृत्यु निश्चिंत है, जो अकाल मृत्यु होती है, कोई सुसाइड करते हैं, कोई कैसे ही होती है, जो नेचुरल डेथ होती है वो तो ठीक है। लेकिन जैसे कि कई बार एक्सीडेंट में बहुत सारी मौत हो जाती है, या आतंकवादी लोग बहुत मार देते हैं, अचानक ही बच्चे बड़े बूढ़े सब इस तरह से इतनी डेथ्स हो रही हैं, या अर्थक्वेक आया, कुछ भी हुआ, इस तरह की डेथ होती है, तो उनका क्या परिणाम होता है प्रभु जी? उनको कैसे मुक्ति मिलती है? नहीं, आत्महत्या करना और नेचुरल डिजास्टर होना हाँ। वो अलग बात है। तो नेचुरल जो डिजास्टर है, या आतंकवाद जो मार दिए, दैट इज एग्जैक्टली आत्महत्या कैटेगरी में नहीं आता है, दैट इज डिसाइडेड, वो कर्म के अनुसार होता है। तो उसको भी हमें नेचुरल ही मानना पड़ेगा। अभी मान लो शरीर में होता है, शरीर में भी हर हर व्यक्ति को आतंकवादी ही मार देते हैं। हाँ कौन आतंकवादी है, बैक्टीरिया वायरस वो आतंकवादी। जी। ओके। तो बैक्टीरिया वायरस के द्वारा जब हम मर जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हाँ रोग से मर गए, मर गए। लेकिन आतंकवादी जो बाहर से गोली करके मारते हैं, तो वो आतंकवादी मारते हैं, लेकिन दोनों तरफ से आतंकवादी मार रहे हैं, एक आतंकवादी नेचुरल है, एक आतंकवादी हम्म। मनुष्य है, इतने ही। तो आप स्वयं मरते नहीं है डिसाइड करके, दैट इज क्या है, आत्महत्या नहीं है। तो भी जनरली आपका हमारा डेस्टिनेशन ही है, कर्म के अनुसार इस प्रकार का सिचुएशन बनता है।
ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण।